चीजों को यहाँ प्रश्न कई चीजों पर खड़े किए गए, क्या क्या सवाल उठाए गए हैं इस कैग रिपोर्ट में, चलिए आपको जानकारी जल्दी से देते हैं। आपको बताते हैं लाइसेंस धारकों को ढील दी गई, ये लिखा हुआ है इस रिपोर्ट में। लाइसेंस शुल्क में कटौती की गई, जरूरत के हिसाब से कटौती कर दी गई। प्रतिबंधित जगहों पर भी दुकानें खोल दी गई फायदे के लिए। वहीं पुरानी लाइसेंस की अवधि को बढ़ा दिया गया, बिना कुछ वेरीफाई किए बढ़ा दिया गया। एयरपोर्ट जोन वालों के पैसे वापस कर दिए गए। ये किसकी शह पर हुए सवाल हैं। विदेशी शराब की एमआरपी में भी बदलाव किया गया है। तमाम चीजें ये बदली गई हैं और इसी को लेकर कैग रिपोर्ट में अहम खुलासे भी हुए हैं। लेकिन आपको बताएं कि सरकारी खजाने को नुकसान का दावा क्योंकि किया जा रहा है और पहली बार ये आंकड़े सामने आ रहे हैं। कैग रिपोर्ट में ये कहा गया है कि बहुत नुकसान हुआ। कितना नुकसान हुआ है, चलिए जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। दोबारा नाक टेंडर करने से 890 करोड़ का नुकसान। इसके अलावा लाइसेंस धारकों को छूट देने से 941 करोड़ का घाटा हुआ। कोविड के दौरान जो छूट दी गई उसमें 144 करोड़ का नुकसान यहां जिक्र किया गया है कैग रिपोर्ट में। और सुरक्षा जमा राशि ना वसूलने पर 27 करोड़ का घाटा। तो ये घाटे पर घाटा हुआ और 2026 करोड़ का कुल घाटा हो गया, जिसको लेकर कहा जा रहा है और इस पर अब प्रश्न पूछे जा रहे हैं। सुनिए जरा। असली वाली आप दे दीजिए जो आपके पास रखी हुई है सीएजी रिपोर्ट। आपने विधानसभा में तो रखने नहीं दिया भाई। इसी सीएजी की रिपोर्ट लेकर के आप शीला दीक्षित के खिलाफ उनको गाली गलौज और भ्रष्टाचारी कहते थे। आज वही सीएजी रिपोर्ट छुपाने में आप क्यों लगे हो? तो आप कितना भी छुपाओगे, सीएजी रिपोर्ट कोई ना कोई देशभक्त होगा जो उसके पन्ने लीक कर सकता है। क्यों हम जिस बात को लगातार उठाते रहे कि सीएजी की रिपोर्ट को जो हमारी विधानसभा में है उसको टेबल किया जाना चाहिए। और मुझे दुख इस बात का भी है कि इसी दौरान विंटर सेशन भी रहा। दिल्ली हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, क्या यही रिपोर्ट वहाँ पर टेबल नहीं की जानी चाहिए थी? इससे एक बात तो स्पष्ट होती है, कोई ना कोई इस सब के पीछे कोई ऐसी डील थी जिसकी वजह से सीएजी की रिपोर्ट लाने में ढील हुई है। तो देखिए बीजेपी कांग्रेस भी सवाल पूछ रही है, उनकी पुरानी सहयोगी आम आदमी पार्टी की। लेकिन शराब घोटाला क्या था, जरा आपको डिटेल आपको बता देते हैं जल्दी से। 2021 में देखिए नई शराब नीति लागू हुई। लाइसेंस आवंटन को लेकर उस वक्त सवाल उठे थे। बवाल होने पर नीति वापस ले ली गई। केजरीवाल सिसोदिया पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। डिप्टी सीएम और सीएम थे उस वक्त और घोटाले में केजरीवाल सिसोदिया जेल चले गए। आपने देखा होगा पूरा दौर, सीएम और डिप्टी सीएम पद तक उन्हें छोड़ना पड़ा। जमानत पर दोनों ही केजरीवाल और सिसोदिया बाहर हैं और इसी को लेकर लग रहा है कि मुश्किल खड़ी हो गई। लेकिन इस बीच पोस्टर्स कैसे जारी किए जा रहे हैं? अब जब कैग रिपोर्ट आ गई तो इसको लेकर भी पोस्टर जारी कर दिया गया है। जरा तस्वीर देखिए, ये आप जो तस्वीर देख रहे हैं शराब के खिलाड़ी नाम से ये पोस्टर जारी किया गया। एकदम फिल्मी पोस्टर है जिसमें अरविंद केजरीवाल यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और ये लिखा है कि शराब घोटाले में 2026 करोड़ खा गया दिल्ली का महाठग। आपदा का पर्दाफाश, ये क्लियरली यहाँ पर लिखा गया है कि आपदा का फिर से पर्दाफाश हुआ है। तो कैग रिपोर्ट आते ही बीजेपी ने ये पोस्टर जारी कर फिर से भ्रष्टाचार का जो मुद्दा है वो सेंटर में ला दिया है। क्योंकि इस बीच महिला सम्मान को लेकर यहाँ ऐलान किया आम आदमी पार्टी ने, संजीवनी योजना को लेकर ऐलान किया। लेकिन इन तमाम कोशिशों के बावजूद भ्रष्टाचार का जिन्न फिर से बाहर आ गया है और मुश्किलें खड़ी करने वाला यहाँ पर समय आम आदमी पार्टी के लिए आता दिखाई दे रहा है। रिपोर्ट के जरिए पूरी जानकारी आपको दे रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव को कुछ दिन ही बचे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। दिल्ली चुनावों से पहले लीक हुई सीएजी रिपोर्ट ने केजरीवाल की टेंशन बढ़ा दी है। सीएजी की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि केजरीवाल ने मनमाने तरीके से दिल्ली में नई आबकारी नीति लागू की, जिसकी वजह से दिल्ली को 2026 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा। अरविंद केजरीवाल ने घाटे में चल रही कंपनियों को लाइसेंस दिए। यही नहीं, नई शराब नीति में उपराज्यपाल की मंजूरी भी नहीं ली, जिसकी वजह से दिल्ली को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। सीएजी की रिपोर्ट सामने आने के बाद अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी भी हावी हो गई। बीजेपी नेता मनजिंदर सिरसा ने केजरीवाल पर जमकर हमला किया। आपदा को दिल्ली से लोग भगाना चाहते हैं। आपदा के आजम जो है, आपदा आजम अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली से भगाना चाहते हैं। और जिस तरह से दिल्ली को उन्होंने दोनों हाथों से लूटा है, बेरहमी से लूटा है, और जिस तरह से पुराने शासकों ने पहले दिल्ली को लूटा और फिर लूटकर लाल किला बनाया, इसी तरह अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के लोगों को लूटकर शीशमहल बनाया। सीएजी की रिपोर्ट आने के बाद बीजेपी ने एक नया पोस्टर भी जारी किया, जिसमें केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को शराब का खिलाड़ी बताया गया।
तो राजनीति इस पर जमकर हो रही है और केजरीवाल पर जब आरोप लगे तो वो भी मैदान में आए। उन्होंने कैसे सफाई दी है, क्या कहा है, सुनिए जरा। गाली गलौज पार्टी के कई कैबिनेट मिनिस्टर्स और सांसदों के घरों से 20-20, 30-30, 40-40 नए वोट बनाने की एप्लीकेशन दिसंबर के और जनवरी के महीने में फाइल की गई है। ये कौन लोग हैं? अचानक इतने लोग सारे बीजेपी के गाली गलौज पार्टी के सांसदों के घरों में कैसे आ गए? कई ऐसे एक कमरे की झुग्गी, छोटी सी झुग्गी, उसमें 30 वोट बनाने की एप्लीकेशन आई हुई है। वहीं दिल्ली के चुनाव में अमित शाह भी कूद चुके हैं रण में और उन्होंने भी इस पर पलटवार किया है। सुनिए जरा क्या कहा। दिल्ली सरकार, आप पार्टी की सरकार, ये आपदा दिल्ली के लिए 10 साल से डिजास्टर का काम कर रही है, डिजास्टर बनी हुई। पूरा देश कहां से कहां पहुंच गया, हमारे दिल्ली वाले वहीं के वहीं रह गए। और चलिए आगे बढ़े, अगली खबर का रुख कर रहे हैं जहां रील जिहाद का नया पैटर्न सामने आ गया है। पहले आपने अलग अलग तरह के जिहाद सुने होंगे, लेकिन लव जिहाद का ये नया मॉडल अब आपको बताने जा रहे हैं। आमिर हाशमी अपने इंस्टाग्राम पर कुछ हिंदू लड़कियों के बारे में आपत्तिजनक गाना गा रहा है। अभियुक्त को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में हुआ क्या आपको बताते हैं। नापाक साजिश का पर्दाफाश हुआ है और पता चला है कि कैसे हिंदू लड़कियों का ब्रेन वॉश करने की यहां कोशिश की जा रही थी। पुलिस ने आरोपी आमिर हाशमी को गिरफ्तार कर लिया है। हिंदू लड़कियों को ये दिखाकर नैरेटिव सेट करने की कोशिश करता था और अब पुलिस गिरफ्त में है आमिर, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इस तरह की कोई भी तस्वीर ना जिसकी इजाजत दी जाती ना चलेगी इस तरह की तस्वीर। पहले आपको तस्वीर दिखाते हैं कि क्या हश्र हुआ है। जो करने की कोशिश कर रहा था उसका अंजाम उत्तर प्रदेश पुलिस, योगी की पुलिस पहले ही कानून को लेकर सख्त रहती है। और ये देखिए, ये वही आरोपी है आमिर हाशमी जिसकी रील्स यहां पर सामने आ रही थी और ये लव जिहाद का जो नया मॉडल इसने अपनाने की कोशिश की उसे पहले ही डीरेल कर दिया गया, क्योंकि